स्वागत है आपका डेटा कैडागो के 50 दिन 50 इक्वल क्वेश्चन की सीरीज में। आज है 34वां दिन, करेंगे 34वां क्वेश्चन का नाम है प्रोडक्ट प्राइस एट गिवन रेट। होप करता हूँ आप सब मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी क्लियर करने हैं डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के सीक्वल इंटरव्यूज़ को। मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों देखो अपनी फ्री हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा कैडागो हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोडक्ट प्राइस एंड गिवन रेट मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें एक टेबल है प्रोडक्ट्स नाम की, जिसमें 3 कॉलम है। एक है प्रोडक्ट आईडी, दूसरा है न्यू प्राइस, तीसरा है चेंज डेट। प्रोडक्ट आईडी और चेंज डेट जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है यूनिक वैल्यूज़। मतलब ये हर टेबल में जितने रो होंगे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, प्रोडक्ट आईडी और चेंज डेट। अभी हमें क्या कर रहा है कि अच्छा थोड़ा सैम्पल डेटा देख लेते हैं। कि प्रोडक्ट आईडी का प्राइस है 20, कौन सी तारीख पे 20 है। फिर एक प्रोडक्ट आईडी का प्राइस है 30, 15 तारीख को, 15 अगस्त को। ये मतलब एक तरह का तुम जैसे स्टॉक मार्केट समझ लो कि आज एक प्रोडक्ट का, आज स्टॉक का प्राइस था 20 रुपये, फिर 15 तारीख को इसका प्राइस हो गया 30 रुपये, फिर 1 तारीख, फिर मतलब 16 तारीख को इसका प्राइस हो गया 35 रुपये। मतलब प्राइस चेंज होते रह रहे हैं प्रोडक्ट के, राइट। तो इट्स अ डायनेमिक डेटा काइंड ऑफ, कि प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते रह रहे हैं और हिस्टोरिकल भी अपडेट होते रह रहे हैं, अपलोड होते रहते हैं। तो हमें क्या निकालना है, तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया राइट अ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन लिखिए टू फाइंड द प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसा सॉल्यूशन लिखिए जिसमें हमें हर प्रोडक्ट्स के दाम पता चल जाए ऑन 2019-8-16, 16 अगस्त 2019 तारीख को हर प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है उसका दाम पता चल जाए, ठीक है। ऑफ एज्यूम द प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बिफोर एनी चेंज इज 10, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखने वाली है, हमें सारे प्रोडक्ट्स का निकालना है। तो मान लो 16 तारीख के बाद भी अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है, जैसे मान लो यहाँ तो ये तो 16 तारीख का डेटा हो गया, राइट। यहाँ तक हो गया 16 तारीख का डेटा, ठीक है। यहाँ तक 16 तारीख के डेटा तक के तो सारे प्रोडक्ट का प्राइस निकालना है, जो भी लेटेस्ट प्राइस होगा। लेकिन अगर 16 तारीख के बाद कोई होगा जिसका अगर प्राइस चेंज भी होता है, लेट अज्यूम, तो हमें उसकी जगह 10 रखना है। अब जैसे 16 तारीख तक मान लो ये है, उसमें 1 और 2 प्रोडक्ट की बस मेंशन है। 1 का लेटेस्ट प्राइस 35 है, 2 का 50 है, ठीक है। तो अब लेकिन 17 तारीख को तुम देखोगे तो 2 का प्रोडक्ट आईडी, ये 2 का प्रोडक्ट आईडी में प्राइस फिर चेंज हुआ, लेकिन हमें 16 तारीख तक की चाहिए, ठीक है। तो 2 का हमें सिर्फ और सिर्फ 50 लेना है, ये 65 नहीं लेना है। दिस विल बी डिस्कार्डेड। अब 18 तारीख को एक नया प्रोडक्ट आईडी आया 3 और इसका प्राइस बना 20, तो लेकिन हमें ये भी इंक्लूड करना है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स रिगार्डलेस इट केम आफ्टर 16 और बिफोर 16, ठीक है। तो हमें सब लेना है, और 3 प्रोडक्ट आईडी का भी हमें इसकी जगह 10 ले लेंगे प्रोडक्ट आईडी का प्राइस। ये देखो ये हमारा आउटपुट आ गया, ऐसा ही जैसे मैं कह रहा था। तो इसमें कुछ नहीं, पहले एक काम करते हैं, पहले हर प्रोडक्ट आईडी के सामने उसका लेटेस्ट चेंज डेट ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे मैंने प्रोडक्ट आईडी ले ली और मैंने लेटेस्ट चेंज डेट ले लिया, जिसकी वजह से मैं लेटेस्ट प्राइस निकाल पाऊँगा, ठीक है। मान लो मैक्स ऑफ चेंज डेट एज चेंज डेट, ठीक है। और फ्रॉम मैं कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स टेबल से, इसको कर लो ग्रुप बाय 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेलेक्ट कर लो प्रोडक्ट आईडी। अब देखो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, हर प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से मैक्स चेंज डेट दिखाएगी कि ये प्रोडक्ट आईडी का सबसे कौन सी दिन में इसका लेटेस्ट मतलब प्राइस चेंज हुआ है, क्योंकि प्राइस चेंज होगा तभी इस डेटा टेबल में एंट्री होगी ना। तो हम पर प्रोडक्ट आईडी हम मैक्स डेट निकाल रहे हैं। तो मान लो अगर इस 2 की प्रोडक्ट आईडी की मैक्स डेट क्या निकलेगी, 17 निकलेगी, ठीक है। लेकिन एक बात है, हमें कब तक का डेटा चाहिए, सिर्फ 16 तारीख तक का, राइट। तो हम इधर फिल्टर भी कर देंगे कि where change date is smaller than equal to 16 okay 2019 sorry 2019 08 1 6
सो दिस इज कि हमें पर प्रोडक्ट आईडी मैक्सिमम चेंज डेट क्या थी और उसका हमें क्या कहते हैं, चेंज डेट हमेशा 16 से पहले होने, क्योंकि हमें सिर्फ 16 तारीख का तक का ही डेटा चाहिए। तो इसमें हर प्रोडक्ट आईडी मैक्स चेंज डेट हमें मिल जाएगी, सबसे लेटेस्ट चेंज डेट 16 तारीख तक। ठीक है, एक बार इसको रन करके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम लोग थोड़ा समझ आ जाए। देखो अब जैसे ये प्रोडक्ट आईडी 12 है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी 12 की वैसे तो बहुत सारी एंट्रीज हैं, 16 तारीख तक के पहले तो इसकी 4 एंट्रीज हैं, तुम अगर देखोगे राइट, 16 तारीख के पहले तक इसकी 16, 15, 14, 14 इसकी 4 एंट्रीज हैं। तो इसमें पहले प्रोडक्ट आईडी का हमें लेटेस्ट रिकॉर्ड मिल गया जो कि 16 तारीख को ही चेंज हुआ है। ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट आईडी का हमें जो लेटेस्ट रिकॉर्ड मिला है वो भी वही है कि 14 तारीख को। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमें प्रोडक्ट आईडी और चेंज डेट मिल गया, इसकी वजह से हम प्राइस निकाल लेंगे। हम क्या निकालेंगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी और ये न्यू प्राइस, ठीक है, एज प्राइस, क्योंकि ये प्राइस रिजल्टेंट में सेट में ना इसका नाम। ठीक है, ठीक है, इसको हमने न्यू प्राइस कर लिया। फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल में ही निकालेंगे, क्योंकि ये जो सब क्वेरी है ये वाली, एक मिनट, ये जो सब क्वेरी है इसमें तो सिर्फ प्रोडक्ट आईडी और चेंज डेट निकल रहा है राइट। हम फिल्टर आउट करेंगे प्रोडक्ट आईडी और चेंज डेट को और उस फिल्टरेशन से विल फाइंड आउट द न्यू प्राइस ऑन प्रोडक्ट आईडी। तो फ्रॉम हम करेंगे प्रोडक्ट्स वेयर, अब हम ये कर रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी चेंज डेट इन, तो जो प्रोडक्ट आईडी और चेंज डेट का कॉम्बिनेशन हमें मैच हो जाएगा हम वह ले लेंगे बस। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आईडी और मैक्स चेंज डेट का हमें कॉम्बिनेशन मैच हो जाएगा हम सिर्फ वो ले लेंगे। समझ में आया? तो ये देखो, ये प्रोडक्ट आईडी और चेंज डेट हम यहाँ मेन टेबल से फिल्टर करेंगे, ये मेरा मेन टेबल हो जाएगा। मेन टेबल से हम फिल्टर करेंगे इस टेबल पे, राइट। देखो इस टेबल से इस टेबल पे, ये ऐसे समझ लो, तो ये हो गया मेन टेबल। ये मेन टेबल से हम इसे फिल्टर करेंगे और बोलेंगे प्रोडक्ट आईडी और चेंज डेट जब मैच हो रहा है वही रिकॉर्ड ले लो। तो इसमें कौन सा मैच होगा, एक 16 वाला होगा और एक ये वाला होगा, बस और कोई नहीं होगा। तो हम बस वही प्रोडक्ट आईडी और प्राइस उठा लेंगे, हमें वही चाहिए क्योंकि हमें लेटेस्ट प्राइस भी चाहिए ना। तो ये न्यू प्राइस हो गया और ये हो गया। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो हमें 2 का मिल गया 50, 1 का मिल गया 35। यही हमें चाहिए था क्योंकि हमें 2 का 50 चाहिए था, 1 का 35 ही चाहिए था, राइट। क्योंकि देखो 16 तारीख से पहले 2 का रेट क्या था, या 16 तारीख तक सेकंड प्रोडक्ट आईडी का रेट 50 था और 1 का लेटेस्ट में 35 ही था, हमें वही रिकॉर्ड मिल गया। अब उसके आगे का हमें डेटा निकालना है कि भाई अगर उसके आगे का कोई डेटा है तो वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो आगे का डेटा निकालने के लिए जैसे हमने बात किया कि अब यहाँ तक तो हमारा लेटेस्ट रिकॉर्ड आ गया, राइट, 16 तक। अब लेकिन कुछ प्रोडक्ट आईडीज मिसिंग है। ठीक है, जैसे अब ये 3 मिसिंग है और ये 3 का हमें डेटा चाहिए था। अब ये 2 नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 चाहिए, राइट। इसका हम क्या करेंगे, एक लॉजिक लगाते हैं कि भाई हमें वो प्रोडक्ट आईडीज निकाल के दे। सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी और मान लो प्राइस की जगह 10 रख ले, ठीक है, 10 एज प्राइस। हमें ये प्रोडक्ट आईडी निकाल के दे जिनकी प्रोडक्ट आईडी इस टेबल में तभी आई हो जब इनका मतलब जो मिनिमम डेट है, जब ये पहली बार जब आई हो तो उनका 16 तारीख के बाद ही आई हो। ठीक है, और अगर पहली बार जब आई हो वो 16 तारीख के पहले है तब वो हमें मत निकाल के दे। जैसे अब ये 2 है, ये 2 प्रोडक्ट आईडी का जो मिनिमम चेंज डेट है वो क्या 17 तारीख है, नहीं ना, वो तो है 14 तारीख। तो ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए। 3 प्रोडक्ट आईडी का मिनिमम चेंज डेट क्या है, 18 ही है, क्योंकि पहला रिकॉर्ड ही आया। तो 16 तारीख के पहले है कि बाद में, तो ये दे दे मेरे को। ठीक है, तो हम ये करेंगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी 10 एज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स ग्रुप बाय 1 हैविंग मिनिमम ऑफ चेंज डेट, ठीक है, ग्रेटर देन तुम्हारा 16 तारीख से। 16 तारीख से बाद अगर प्रोडक्ट आईडी का चेंज हुआ है तब वी विल
कंसिडर दैट रिकॉर्ड। 16 तारीख के बाद ही अगर वो प्रोडक्ट आईडी टेबल में आई है तभी हम वो कंसिडर करना है। तो ग्रुप बाय वन हैविंग मिनिमम ऑफ चेंज डेट इज ग्रेटर देन दिस, देन विल सी। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें वो वाला रिकॉर्ड मिल जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट आईडी विद तुम्हारा 3 प्रोडक्ट आईडी विद द प्राइस एज 10, आई थिंक सो ये होना चाहिए। ओके ये यार थोड़ा ना इसको दूसरी बारी है तो इसको एक बार पहले देखते हैं। ये तुम देखोगे तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट आईडी और प्राइस 3 मिल गया, तो हमें यही चाहिए था और इसको हम लोग ये कर लेते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत, 2 रिजल्ट सेट आ गए अपने अलग अलग, यूनियन ऑल कर दो और आई थिंक कोड रन हो जाना चाहिए। एक्सेप्ट हो गया, एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। परफेक्ट, तो यहाँ बना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन अगर समझ में आया, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ करो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। यार 58% हो गया, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहो और अब मेरे साथ मैं होप करता हूँ तुम लोग सीक्वल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और ऐसे ही बने रहेंगे वीडियो पे। कल आएगी अपनी 35th वीडियो और ऐसे ही तुम लोग साथ देते रहना। यार ये नेट की वजह से ना 52 पे आ गया, पहले 82 आता था, कोई बात नहीं, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। नमस्कार, हर हर महादेव, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, सत श्री अकाल, अकाल ही अकाल। ये देखो 77% आ गया, चलो बाय।